नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपने मैथ के अंदर जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बात कर रहे थे, जिसमें अपने एक से लगा के 4 चैप्टर तक महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उसके सॉल्यूशन के साथ में हमने समझ लिया था। आज अपन बात करेंगे आपके मैथ का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में। तो पहले जान लेते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दूसरा अति लघुतरात्मक और तीसरा जो है एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छी तरह देखिएगा, प्रश्न के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, सीख पाएं और एग्जाम में आने वाले इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएं। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं और कौन सा इसका सही ऑप्शन होने वाला है वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, ये दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी दे रखी है -5, -1, 3 और 7 का सार्वंतर कितना है। तो देखो सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सार्वंतर निकालने का तरीका होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा। दूसरा पद क्या है -1, ये घटाने के लिए हमने संख्या लगेगी, और पहला पद क्या है -5। तो ये क्या बन जाएगा -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा 5। 1 माइनस का 5 प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 5, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। और कौन सा जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है, 5 और 1 में से बड़ा कौन है 5, तो इसके आगे प्लस है, तो ये प्लस का 4। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 प्लस का ए फर्स्ट। दूसरा हमारा प्रश्न दिया हुआ है, उसके अंदर ये दे रखा है आपको कि एक यदि दो x और 26 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। यदि ये आपको समांतर श्रेणी में दे रखा है, ऐसा जब भी दे रखा हो तो हमें क्या करना है, इस x का मान निकालने के लिए पहला पद प्लस दूसरा पद यानी तीसरा पद बटे 2 कर दो। यानी ये कितना हो जाएगा 26 और 2 28 बटे 2। 28 बटे 2 का मतलब कितना होता है 14। तो जिसका आंसर 14 आ रहा है वो सही है। तो 14 आंसर किस में आ रहा है, डी में। जब भी दो पदों के बीच में कोई पद दे रखा हो तो दोनों पदों को जोड़ के आपको 2 का ही भाग करना है। कुछ भी संख्या लिख रखी हो आपको ये सूत्र लगाना है। यानी आपको यहां पर देखो बीच वाले पद को हम b मानते हैं, ठीक है। अगर हमारा बीच वाला पद b है तो b के लिए a प्लस सी बटे 2 कर दो। ये हमारा इसके अंदर फॉर्मूला काम में आने वाला है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो 10वां पद हम ज्ञात कैसे करते हैं, 10वें पद का सूत्र होता है a10 बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो पहले अपन इसके क्या, a का मान कितना है यहाँ पे 2, d का मान क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और n बराबर हमें बताया हुआ है 10 पद। तो a 10वां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 9d। an वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, a की जगह 2 प्लस n 9 इंटू d का मान कितना है यहाँ पे 5। 9 पदे 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो जो ऑप्शन 47 है वो हमारा सही है। तो 47 किसके अंदर है, ये रहा 47। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, एक समांतर श्रेणी दे रखा है 4 10 16 22 का प्रथम पद व सार्वंतर। इसका प्रथम पद क्या है, आपको पता है प्रथम पद कैसे लिखते हैं, जो पहला पद होता है प्रथम पद a बराबर हमारा देखो समांतर श्रेणी का ये रहा 4, और सार्वंतर और निकाल लेते हैं। सार्वंतर यानी d बराबर होता है दूसरे पद में से पहला पद। दूसरा पद है 10, 10 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 6। तो 4 और 6 जिसमें ऑप्शन है वो हमारा सही है। 4 और 6 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं इसी टाइप के, आपके जो हमने ऑब्जेक्टिव किया है इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण, या तो आपसे पूछेगा पहला पद सार्वंतर पूछा जा सकता है, कोई छोटा मोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, उससे अगला पद पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न हमें दे रखा है अति लघुतरात्मक में समांतर श्रेणी 3 1 -3 का प्रथम पद व सार्वंतर। तो देखिएगा इसका प्रथम पद क्या है, जिसको हम a से लिखते हैं। पहला पद ये रहा 3, उसके बाद हम निकालते हैं सार्वंतर, इसको हम लिखते हैं d से। d बराबर दूसरे पद में से पहला पद 1 में से 3, 1 में से 3 जाएगा नहीं तो 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2। अगला पद दे रखा है सवाल, एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, जिसके प्रथम 4 पद आपको सार्वंतर दे रखा है। यानी हम बात करें यहाँ पे, राइट द 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की आपकी 4th टर्म लिखनी है, उस फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दे रखा है प्रथम पद यानी ए, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 4
और d बराबर कितना है माइनस का 3। तो ये a बराबर होता है a1 4, a2 बराबर क्या होता है a1 प्लस d। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 प्लस माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यानी 4 प्लस माइनस माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी 1। a3 बराबर कितना हो जाएगा, a3 बराबर होता है a2 प्लस d। a2 का मान कितना है, ये रहा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2। और a4 बराबर क्या होता है a3 प्लस d। a3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है माइनस का 2 और ये है माइनस 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो चार टर्म कौन कौन सी होगी, एक तो 4 हमें दे रखी है, दूसरी हमारी 1, तीसरी होगी -2 और -5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दे रखा है 1 से 1000 तक धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 तक के आपको संख्या ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करना है। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है आपको याद करने का। ठीक है, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग। फर्स्ट आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कह दो या इंटीजर कह दो। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी जितने आपको नंबर ज्ञात करने, जैसे यहां पर 1000 है तो 1000 गुणा में क्या करना है, 1000 में एक और जोड़ दो तो 1000 1 बटे 2, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 500। तो 500 को इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 5। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 0 0 5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको शुरू के जो धनात्मक संख्या कही हुई है, ठीक है, पूर्णांक कहे हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहे हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने आपको कहे हुए उसको एक साथ में क्या करना है, एक बढ़ाकर उसको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 से भाग करके। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एपी। तो इसका हमें पता है nवां पद यानी nth टर्म, क्या फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपसे पूछ ले योग, इनका योग पूछ ले, सम पूछ ले, योग पूछ ले, तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर मान लो पूछ लेता है तो Sn बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे योगफल का सूत्र आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, अगर पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला हमारा पर्सन है नेक्स्ट। अब हमारे पास पूछे जाते हैं जो 3 नंबर में आपसे पर्सन पूछे जाने वाला है, वो पर्सन हम बात करते हैं डिस्कस, जिसके अंदर पहला दे रखा है लघुत्रात्मक यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिएगा, हम देखते हैं पहले यहां पर बात करते हैं सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले देखते हैं 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब इसमें हमें वो नंबर देखना है सबसे पहले जो 7 से डिवाइड होता है। 107 से डिवाइड होता है क्या, हमें क्या है 7 से विभाज्य होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम यहां से 1002 करें, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, और 1005 की बात करें तो ये चला जाएगा। देखो भाग करके देख लो, आपको नहीं पता चल रहा तो 105 में हम 7 का भाग करें तो 7 एकदम 7, पीछे बचा 3, 7 पंजे 35। देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है, जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा वो संख्या हमें पहले लेनी है। ठीक है, अब देखो हमारी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, समांतर श्रेणी। तो पहला पद होगा 105, इसके बाद में 7 7 जोड़ते जाओ, क्योंकि 7 का 12 बोलेंगे तो 7 का भाग जाएगा, यानी अगली संख्या क्या होगी 112। इस तरह से हमारी चलती जाएगी। लास्ट पद देखना है हमें यहाँ पर, तो 999 में जाता है क्या, नहीं जाता। 998 97 96 94, तो 994 को चेक करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। अगर एक भी संख्या बढ़ा देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगी 4 अंकों की बन जाएगी, और वो हमें नहीं लेनी है। तो देखते हैं 994 में भाग जाता है क्या 7 का, तो 7 एकम 7, पीछे बचा 2,
7 चौके कितना होता है 28, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखो 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये 994, तो अंतिम पद हमारा क्या है 994। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन गई। इसके अंदर देखो a बराबर कितना है, a बराबर होता है प्रथम पद 105, d बराबर कितना है दूसरे पद में से पहला पद, या 7 से डिविजिबल मतलब 7 है ही सीधा सीधा, और यहाँ पे आपको en दे रखा है 994। अब हमें क्या करना है, ये पद निकालने हैं कितने हैं, तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की जगह कितना रखना है 994, a की जगह कितना है, a की जगह हमें दे रखा है 105 हमने निकाला है, n की जगह हमें पता नहीं है, n तो हमें ज्ञात करना है, और d की जगह हमारा कितना है 7। अब सबसे पहले 105 को इधर लाते हैं, 994 माइनस 105, क्योंकि 105 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, n माइनस 1 इंटू 7, तो ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर जाएगा 9 8 8 n माइनस 1 गुणा 7। अब यहाँ 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो यहां से ये पूरा पूरा 7 कट रहा है, इससे कितनी बार देखिएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दू 7 49, 127 बार पूरा पूरा कटेगा, तो n एक माइनस का इधर और आएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 128। n बराबर कितना हो गया 128, यानी 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कितनी है 128 संख्याएं हैं, कितनी है 128। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी बनानी है, इससे जो आपको बताया इस मेथड से आप बना सकते हैं। समांतर श्रेणी बनने के बाद में तो हमें n का मान निकालना है, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था इसका पहला लघुत्रात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाने की काफी चांसेस है, क्योंकि ये पहले बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, 10 से लगा के 250 के बीच 4 के गुणज सेम ही है। पहली संख्या हमारी 10 है और लास्ट वाली कितनी है 250। वही चेक करेंगे, 4 का भाग जाएगा, इसके बीच में वो संख्या लेनी है 4 के गुणज। 4 के गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आने वाले, 4 की टेबल में आने वाले। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लगाकर 250 के बीच में ऐसे कितने 4 के मल्टीपल हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा, पहले उसी तरह के हम एपी बना लेते हैं समांतर श्रेणी। पहले बताइए 4 में भाग जाता है क्या, नहीं। 10 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं। 11 में नहीं। 12 में बिल्कुल जाता है। इसी तरह 250 में जाता है क्या, नहीं। फिर 249 करेंगे 49, इसमें भी नहीं जाता। 248 हाँ बिल्कुल जाता है। तो हम यहाँ पे एपी बना लेते हैं इसकी। पहला पद हो गया 12, अगला पद बताओ क्या होगा, 12 और 4 16, 16 और 4 20, इस तरह से बनता जाएगा। और लास्ट वाला कितना है 248, 248। बाकी हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी पहला पद कौन सा है, प्रथम पद 12। डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, दूसरे में से पहला घटाएंगे, बता ही रहे 4। और लास्ट टर्म यानी अंतिम पद 248। वही है, फॉर्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख दो, an की वैल्यू कितनी है 248, 248। a की जगह हम कितना रखेंगे 12 प्लस n माइनस 1, n की जगह हमें निकालना है तो n की जगह n रखो, और d की जगह हम रखेंगे 4। सबसे पहले 12 को इधर लाओ, 248 माइनस 12, 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 236, n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, n माइनस 1। 4 से इसको काटो तो पूरा पूरा कटेगा। कितनी बार देखो, 4 एकम 4, 5 चौके 20 और 9 चौके 36, 59। कितना आया है 59। तो n बराबर कितना हो जाएगा 59। इस एक को इधर लाएंगे तो प्लस का, तो n बराबर कितना आ जाएगा 60। तो 10 से लगा के 250 के बीच में, 10 से लगा के 250 तक कितने 4 के मल्टीपल हैं, कितने 4 के गुणज हैं, 60 गुणज हैं पूरे पूरे। कितने हैं 60। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा अगला जो सवाल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। ऐसे आपके 2 सवाल दिए हुए हैं आपके बुक के अंदर, वो बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखो सवाल क्या है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी 15 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद आपको इस तरह से दे रखा है, an बराबर 3 प्लस 4n।
देखो देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज एन टर्म इज, यानी एपी दे रखी है आपको, समांतर श्रेणी के पद दे रखे हैं, जिसका आपको ये दे रखा है एन की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है ये वाली, तो आपको इनका सम फाइंड करना है 15 टर्म का, यानी 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, सवाल बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ये दे रखा है एन कितना है 3 + 4n। अब हम क्या करते हैं, पहला पद निकालते हैं, तो n बराबर 1 रखते हैं, इसके अंदर क्या रखते हैं, n बराबर 1। तो देखो ये क्या हो जाएगा a1, 3 + 4, n की जगह 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 3, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 3 और 4 कितने हो गए 7, पहला पद कितना हो गया 7। इसी तरह n 2 रख के देखते हैं, 2 हो जाएगा 3 + 4 × 2, बस हमें n की जगह मान रखते जाओ, 3 + 4 को 2 से गुणा करो 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। एक और पद रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे। 3 की जगह 3 रखा, ये 4 की जगह 4 रखा, n की जगह हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं 3, तो आपको पता है 3 + 4 = 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, 12 और 3 कितने होते हैं 15। तो हमारी एपी बन चुकी है। अब देखो एपी, एपी क्या है, पहला पद है 7, उसके बाद में है 11, उसके बाद है 15, इस तरह से चलती जाएगी, ठीक है। बाकी आप इसके निकाल सकते हो, a बराबर कितना है, a बराबर हो गया 7, d बराबर कितना है, देखो 11 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और n बराबर आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 15 का। कितने टर्म का हमें सम फाइंड करना है 15 टर्म का, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं Sn वाला, Sn बराबर क्या होता है n/2, 2a + n - 1 × d, हमारा फॉर्मूला, बस मान रख दो n की जगह 15/2, 15/2, 2 a की वैल्यू 7 + n - 1, 15 - 1, 15 - 1, और d का मान कितना है, d का मान यहाँ पे है 4, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 को 2 से गुणा किया 14, 15 में से 1 गया 14 × 4, चौदह को गुणा कर दो 4 से, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 56। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 56 और 14 कितने हो गए 70। अब इसको 2 के पाड़े से काट दो 35। अब 35 को 15 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 15 पंजे कितना होता है 75, पीछे लगा 7, 45 और 7 कितने हो गए 7 पंजे 15 7 हो गया 45 और 7 52। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, यहाँ के 15 पदों का योगफल आ गया है जो हमें पूछा था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह के आप सवाल जरूर करके देखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन सवालों को अच्छे से तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पे आप एग्जाम में आने पर इसी तरह के सवाल और भी पूछे जाए, यहाँ पर संख्या चेंज कर सकता है तो आपको वही करना है। n बराबर एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, या आपको कहा हुआ है an बराबर, an का मतलब ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद आएगा। अगर यहाँ पे Sn कह दे तो प्रथम पद का योग, दूसरे पद का योग, तीसरे पद का योग आ जाएगा। ऐसा भी एक सवाल आपको दे रखा है तो वो भी आपको सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दिया है एक एपी में 50 पद हैं, आपको पहले ही कह रखा है 50 पद हैं, तो n बराबर हमारा कितना हो गया, पहले ही हमें कह दिया 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना है, यानी A13, सॉरी तीसरा पद यानी A3 12 है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है अंतिम पद मतलब कौन सा, 50 पद है तो 50वां ही होगा अंतिम पद, ये है। आपको 29वां पद ज्ञात करना है, 29 टर्म आपको फाइंड करनी है। देखो सवाल आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक एपी दे रखे जिसके अंदर 50 टर्म है। ठीक है, इन विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। आपकी थर्ड टर्म इसकी दे रखी है 12 और इसकी लास्ट टर्म जो है वो दे रखी है 106। फाइंड 29th टर्म, इसकी 29th टर्म फाइंड करनी है। तो देखो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तीसरा जो पद है उसका सूत्र लगाओ। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, a + 2d, a + 2d बराबर कितना है 12, ये हमारा तीसरा पद है, सूत्र होता है। 50वें पद का क्या होगा, a + 49d बराबर कितना है यहाँ पे 106, ये हमारी दूसरी समीकरण।
जितना पद होता है यहाँ पे, जैसे हम तीसरा पद निकालें तो डी के साथ उससे एक कम गुणा में रखना है। यहाँ 50 है तो यहाँ कितना रखेंगे 49। यहाँ पे इसको देखो क्या करना है हमें, अब हमें करना है इक्वेशन यानी समीकरण या इक्वेशन कह दो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी में से पहली को घटाना। मैं दोबारा से लिख लेता हूं 49 डी बराबर 106 और यहां आ जाएगा a प्लस 12। आपको पता है घटाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इससे a से a कट जाएगा। 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 47। इसमें 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 98, सॉरी 94, कितना आएगा 94। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, डी बराबर ज्ञात कर सकते हैं। डी बराबर कितना आ जाएगा 94 बटे 47, 94 में 47 का भाग जाएगा तो डी, डी बराबर कितना आ गया 2। अब ये डी बराबर 2 है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। डी का मान जो 2 आया है वो इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर रख दो, तो ए की जगह ए रखा, डी की जगह में कितना रखना है 2, बराबर कितना है 12, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, और 12 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 इधर जाएगा तो माइनस का, तो a बराबर कितना आ गया 8। a की वैल्यू और d की वैल्यू आ गई। अब आपसे कोई सा भी पद पूछे आप निकाल सकते हो। आपसे 29वां पद पूछा है, 29वें पद का सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस 28d। ठीक है, तो a की जगह कितना रखना है, a की जगह हमें पहले ही दे रखा था, हमने निकाला है 8, a का मान हमने निकाला ना 8, और d की जगह कितना रखना है 2। 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56, 56 और 8 जोड़ेंगे तो 64, 29वां पद कितना हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। सवाल में आपको दे रखा है इस लाइन को, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि अंतिम पद 106 है, तो अंतिम होगा कौन सा, लेकिन पहले हमें कह रखा है 50 पद है, टोटल 50 टर्म है, तो टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, लास्ट टर्म 50 होगी, 50 नंबर ही टर्म होगी लास्ट। तो ये हमें इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब जो आगे के सवाल हैं वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से महत्वपूर्ण है, ये आपको खुद करके देखने हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप खुद करके देखोगे। एक दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यहां पर देखो तीसरा पद है और 9वां पद है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी पहले आपको क्या करना है, इससे एक इक्वेशन बनेगी, एक इससे इक्वेशन बनेगी, फिर हम दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ए और डी का मान आ जाएगा जैसे हमने पीछे निकाला है। ठीक है, जैसे हमने इस सवाल को किया ना, इसी तरह से दूसरे के लिए हम एक इक्वेशन बनेगी, एक वहां पे जो दे रखा है उसके लिए, फिर दूसरे में से एक घटाएंगे तो पहले डी का मान आएगा, डी का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपके पास ए का मान आ जाएगा। यहां तक तो आपका सवाल सेम ही है। अब पूछा है कौन सा पद शून्य है, यानी एन आपको 0 रखना है, सॉरी एन की जगह आपको क्या रखना है 0 रख के, और एन आपको फाइंड करना है। फाइंड if AP is third term and ninth term of the term are 4 and -8। आपको ये दे रखा है इसकी थर्ड और नाइन्थ जो टर्म है वो 4 और -8 है। आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द टर्म विल बी 0, इसकी कौन सी टर्म 0 है, यानी एन आपको दिया हुआ है 0, आपको फाइंड करना है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसी तरह का एक और सवाल है, एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वें पद में से अगर 5वां पद अपन घटा देते हैं तो 12 आएगा। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करके इसका क्या करना है, आंसर निकालना है। एपी आपको हुज थर्ड टर्म, एक एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, सॉरी हाँ थर्ड टर्म 16 है, एंड 7 टर्म इज 12 मोर देन द 5th टर्म। आपको ये दे रखा है इसकी थर्ड टर्म है वो 16 है, और जो 7 टर्म है, ठीक है, वो 5th टर्म से 12 अधिक है, ज्यादा है, मोर देन है। तो आपको इसकी एपी फाइंड करनी है, यानी आपको पहला दूसरा तीसरा पद आपको निकाल के बताना है। एक और सवाल दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। आपको एक एपी के 51 टर्म का क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, एपी के 50 टर्म का सम फाइंड करना है जिसका सेकंड और थर्ड आपको टर्म दे रखी है 14 एंड 18। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके 51 टर्म का सम फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। यदि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? आपको ये बताना है, सिंपल सा है। इसका प्रथम पद ये हो गया, ठीक है। डी बराबर आपको 200 दे रखा है, ये बताना है 7,000 कब हो जाएगा। ये ए एन दे रखा है, तो एन का मान हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, एन का मान निकालना है। आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, आपको निकालना है। देखो यहाँ पर देखो, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क एट 1995 विद ए मंथली सैलरी ऑफ 5,000 में सैलरी उसने काम स्टार्ट किया, यानी ए की वैल्यू होगी, फर्स्ट टर्म ये होगी। एंड गॉट द इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज एवरी ईयर। इंक्रीमेंट लगता है 200 रुपीज, तो ये क्या हो गया, उसका डी हो गया। इन विच ईयर डिड हिज सैलरी बिकम्स 7,000, उसकी सैलरी कब 7,000 हो जाएगी? तो ये हमारा एन हो गया। ये देखो यहां पर ये दिया, इससे ये तो ईयर लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ये उसका ए हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये उसका डी हो गया, कॉमन डिफरेंस, और ये उसका एन हो गया, यानी लास्ट टर्म हो गया। अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल है, किसी स्कूल के विद्यार्थी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि गई। यानी किसी स्कूल में 7 जनों को 700 रुपए राशि बांटनी है। ऐसा नहीं है कि सबको 100 रुपए दे दे, ऐसा नहीं है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी ये होगा पहले को जितना मिलेगा दूसरे को उससे 20 रुपए कम मिलेगा, तीसरे को उससे 20 रुपए कम, चौथे को उससे 20 रुपए कम, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। यानी 1 से लगा के 7वें पुरस्कार तक कितने कितने मान, कितने कितने रुपए मिलेंगे, वो आपको बताना है। एन अमाउंट ऑफ 7,000 इज earmarked for given 7 cash prize to the student of the school of their overall एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कोई वहां पर एकेडमिक प्रदर्शन के अनुसार उसकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसके अनुसार 7 स्टूडेंट को 7 प्राइज देने हैं, और जिसकी अमाउंट है 7,000, 700 रुपए, 7,000 नहीं 700, ठीक है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्राइज इमीडिएटली प्रिडिक्टिंग इट, यानी ये मतलब थोड़ा सा आप देख लेना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इसको ये दिया हुआ है कि आपको जो फर्स्ट प्राइज मिल रहा है ना, उस सेकंड वाले को उससे क्या मिल रहा है, 20 रुपीज लेस देन, यानी कम मिल रहा है, 20 रुपए कम मिल रहा है। यानी फर्स्ट को जितना मिलेगा, मान लो फर्स्ट को 200 मिल रहा है तो सेकंड वाले को 180 ही मिलेगा, 20 रुपीज लेस देन मिलेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइज, ईच प्राइज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको जो दिए हैं वो आपको खुद करने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको खुद करके देखने हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर आपको एनी प्रश्नों में से देखने को मिलेगा। हो सकता है इनके अंदर संख्या चेंज की जाए, लेकिन प्रश्न इसी तरह के देखने को मिलेंगे। फिर से आपको कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो फिर आपको बहुत ही अच्छी से पूरी मैथ को अच्छे से तैयार करना है। हर एक प्रश्नावली को उदाहरण सहित इतनी अच्छी तरीके से तैयार करना है, वहां पर आपको संख्या चेंज करे या सवाल की लैंग्वेज को चेंज करे, आप उसको आसानी से कर पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।